महेश जी का रुख कर लेते हैं। महेश जी, आपकी बात रह गई थी, अपनी बात जवाब रखिए। और साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है 52 साल लगे तिरंगे को अपनाने में और उसके बाद अब जाकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका भी जवाब दे दीजिए। जी, इसका जवाब देखिए, तिरंगा अपनाने की जो बात है, जो देश के विधि विधान और तिरंगा जो एक्ट जानते हैं, शायद वो इस चीज को भूल जाते हैं। यही मैं सबसे बड़ी आज त्रासदी यही है, कांग्रेस पार्टी और उनके प्रतिनिधि और उनके नेता, जिनको ना इस देश के भूगोल और इतिहास के बारे में मालूम है कि तिरंगा का फहराने का जो नियम कायदे हैं वो किस प्रकार से है, और उसमें बदलाव जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद उस कानून में बदलाव लाया गया। उसके बाद जो है तिरंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों पे भी कहीं दिखाई नहीं देता। सॉरी। और आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, ट्रस्ट है, और उसके बारे में ये लोग जो जिस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। और सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही यूसीसी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी ने संविधान का वास्ता दिया, सुप्रीम कोर्ट का वास्ता दिया, और ये संविधान की कसम खाने वाले नकली लोग किस प्रकार से आज देखिए माथा पीट रहे हैं। ये मुसलमानों के नाम पर इस देश में खून की नदी हिंदुओं का बहाते हैं, हिंदुओं को, हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। ये मुसलमान के नाम पर इस देश में संविधान की अवहेलना करते हैं, कहते हैं कि हम आरक्षण जो है मुसलमानों को सबसे पहले देंगे। अपने न्याय पत्र में, अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री कर्नाटक में वोट मांगते थे, मुसलमानों को प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचाने, देश के प्रधानमंत्री शीर्ष पद पे बैठे हुए। आसिफ जी, अब बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। आसिफ जी, आप की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आसिफ जी बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। ये कोई तरीका नहीं है। आसिफ जी छीन लिया जाएगा। आसिफ जी वो बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। सर कोई बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं आएगा। कांग्रेस जो है देश के साथ फ्रॉड करे। आप देश के प्रधानमंत्री किस तरीके देश को बदलाते हैं, फ्रॉड आसिफ जी ऐसे बात समझ नहीं आएगी, वो रख लिया, आप काउंटर कर लीजिएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास। ये इस तरह से आसिफ जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं असभ्य व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इस तरह से गंदे तरीके से मैं बात करूँ। मेरी जब बारी आएगी तो मैं बोलूंगा। आसिफ जी आप काउंटर कर लीजिएगा। सर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री कैसे होते हैं उसको भी याद रखिए। मेरी इस तरह से आसिफ जी ब्रेक का टाइम हो जाएगा, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए, बात रखिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर में यूसीसी अगर लागू होता है इस देश में, संविधान का आर्टिकल 41 कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश में विवाह, शादी, गोद, जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें जो है एक सभी जाति संप्रदाय का एक होना चाहिए। क्या ऐसा करना इस्लाम में गुनाह है क्या, अपराध है क्या? ये बताना देश को, यूसीसी के नाम पर मुसलमानों में एक भय पैदा कर देना, मुसलमानों के अंदर एक जहर और उन्माद भर देना, उनसे दंगल फसाद कराने की कोशिश करना, ये देश के दुश्मन है, ये देश के हितैषी है। पहले यह तय होना चाहिए, आपके दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि ये यूसीसी के विरोध करने वाले ये लोग हैं कौन। मुसलमानों को खुश करने का ये जो तौर तरीका अपनाते हैं वो असंवैधानिक है। किसी भी मुसलमान को आप देखिए कि इन्होंने आरक्षण का लालच दिया। आज जो मुसलमान 28% था आजादी के टाइम में मुख्य धारा में, आज 1.82 है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन्होंने उसकी वोट ली, इन्होंने एक परिवार को स्थापित किया। मुसलमान कहते कहते मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं का खून बहाया। मुसलमान कहते कहते मुलायम सिंह यादव ने ठीक है सर, हिंदू धर्म ठीक है महेश जी। आज भी देखिए इंडी गठबंधन का एक झूठ बोलने वाले महेश जी आपकी बात आ गई। जिस तरह से मुसलमानों का उपहास, मतलब हिंदुओं का उपहास बढ़ाने का काम ठीक है सर, ठीक है।